हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किसी भी कूलर की मोटर के जो कनेक्शन है किस प्रकार से किए जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कूलर की मोटर है जिसके अंदर से आपको 2 वायर दिखाई दे रहे हैं। एक के अंदर 2 वायर हैं और एक के अंदर आपको 4 वायर दिखा रहे हैं। ये 4 वायर वाली कूलर की मोटर है। मैक्सिमम कूलर की मोटर में आपको ये 4 वायर देखने को मिलेंगे। आज हम फुली कनेक्शन देखेंगे किस प्रकार से इनके स्पीड कंट्रोल की जाती है। स्पीड के कंट्रोल के लिए जिस स्विच में इनके कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं। सबसे पहले आपको जो 2 वायर वाली जो केबल दिख रही है जो कि मोटर के अंदर से आ रही है, इसमें आपको कैपेसिटर को कनेक्ट करना है। कैपेसिटर को कनेक्ट करने के लिए आपको कैपेसिटर लेना है और कैपेसिटर को कनेक्ट करने से पहले आपके दोनों टर्मिनल को आपको शॉर्ट कर लेना है। इससे क्या होगा, अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज अगर पहले से चार्ज है तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा और आपको शॉक नहीं लगेगा। इसके बाद आप इन दोनों वायरों पर दोनों वायर का कनेक्शन कर देना है। आप इन दोनों वायर को कनेक्शन किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, आप इंटरचेंज कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों कनेक्शन करने पे आपके कैपेसिटर के कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये आपका कैपेसिटर कनेक्ट हो गया। अगर आपको कैपेसिटर चेंज करना है, आपके फ़ैन की स्पीड कम हो गई है काफ़ी दिनों बाद, तो आप कैपेसिटर को चेंज करने के लिए बेसिकली इन दोनों वायर को आपको डिस्कनेक्ट करना है और एक नया कैपेसिटर ला के आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसके कैपेसिटर की रेटिंग 2.5 माइक्रोफैरड है। इसके बाद हम इस कूलर के मेन जो स्पीड वायर हैं वहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी स्विच है उसको लेंगे। उससे पहले हमारे पास जो वायर इनपुट सप्लाई का जो वायर है, जैसे कि हमारे पास ये इनपुट सप्लाई का वायर है जिसमें आपको ग्रीन कलर का अर्थिंग दिखाई दे रहा है और ब्लैक और रेड आपको सिंगल फेज सप्लाई दिखाई दे रही है। आपको क्या करना है, जो भी ये मोटर के अंदर से 4 वायर आए हैं इसमें आपको कलर ध्यान से देखना है। तो जो भी इस मोटर के अंदर से 4 वायर हैं इसमें से एक वायर कॉमन है आपका और 3 वायर आपकी स्पीड 1 2 3 के लिए। तो किसी भी मोटर में अगर आपको ये 4 कलर के वायर दिखाई दे रहे हैं तो आपका जो कॉमन वायर होगा वो कौन सा होगा, ब्लू कलर का होगा। और जो आपके बाकी के 3 कलर हैं ये क्या होंगे, आपके स्पीड 1 2 3 होंगे। इसमें 1 2 3 कौन सा होगा वो हम आगे चल के देखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपकी सिंगल फेज सप्लाई आए उसमें से एक वायर आपको सीधा आपको ब्लू वायर के साथ कनेक्ट कर देना है। तो आप देखेंगे कि सप्लाई का एक वायर डायरेक्ट मोटर के अंदर जा चुका है। ये जो दूसरा वायर होगा ये इन तीनों में से किसी एक के साथ रहेगा एट ए टाइम। यानी कि अगर इसके साथ रहा तो हो सकता है स्पीड 1 है, इसके साथ होगा तो स्पीड 2 और इसके साथ रहेगा तो स्पीड 3। तो ये कनेक्शन किस प्रकार से करना है, इसके लिए हम स्विच लेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये 2 स्विच हैं। आप स्विच को ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जहाँ पे हमें मेन कनेक्शन दे देंगे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लाइन लिखा हुआ, यानी कि आपको यहाँ पे सप्लाई देनी है। यहाँ पे आपका 1 लिखा हुआ, यहाँ पे 2 लिखा हुआ, यहाँ पे 3, यानी यहाँ पे आपकी स्पीड 1 हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी या 3 हो जाएगी। ये स्विच सिर्फ कॉन्टैक्ट बना रहा है, ये यहाँ पे आपकी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर रहा है। वो डिज़ाइन किया गया है सिर्फ इस मोटर के अंदर कि आप इस वायर में दोगे तो स्पीड 1 चलेगी, इसमें दोगे तो 2 चलेगी, इसमें चलोगे 3। ये खुद से कंट्रोल नहीं किया, ये जस्ट आप यहाँ पे जो सप्लाई दे रहे हो उसको अगर आप 1 नंबर पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ भेज देगा सप्लाई, 2 पे कनेक्ट करोगे तो यहाँ भेज देगा, 3 पे करोगे तो यहाँ भेज देगा। यानी आप जो ही सिलेक्शन करोगे स्विच का उसी प्रकार से यहाँ दी गई सप्लाई को अलग अलग टर्मिनल पे भेज देगा। इसके साथ में हमने यहाँ दूसरा स्विच लिया है जिसको हम इसके पंप की सप्लाई के लिए जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपका दूसरा वायर आया हुआ है सप्लाई का जो वायर आया है वो आप दोनों स्विचों के अंदर जो कॉमन वायर है दोनों स्विचों पे, यहाँ पे हमारा कॉमन वायर ये हो गया, तो इसको साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद क्या करना है हमें, सबसे पहले हम कनेक्शन करेंगे इसकी स्पीड 1 2 3 के लिए। तो आप देख पा रहे हो कि स्पीड 1 के लिए यहाँ पे आपकी लाइन आ गई। स्पीड 1 के लिए आपको ब्लैक वायर में कनेक्ट करना है, स्पीड 2 के लिए आपको वाइट वायर में कनेक्ट करना है और स्पीड 3 पे आपको रेड कलर में कनेक्ट करना है। तो हम बारी बारी करके इन तीनों वायर को आपस कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे पहले से सोल्डर करके हमने इन वायर्स को लगाया हुआ है, आप डायरेक्टली इन कनेक्शंस को यहाँ पे सोल्डर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपकी सप्लाई
सीधी एक वायर चला गया मोटर के अंदर और जो दूसरा वायर है वो यहाँ पे आया। और जब आप स्पीड 1 पे सेलेक्ट करते हो तो ये सप्लाई यहाँ पे आ जाती है, स्पीड 2 पे करते हो यहाँ पे आ जाती है, स्पीड 3 पे यहाँ पे आ जाती है। तो तीनों सिलेक्शन पे आपकी मोटर 3 स्पीड में काम करेगी। उसके बाद हमारा है पंप का कनेक्शन। पंप के कनेक्शन के लिए आपको क्या करना है, जो एक वायर आपको जो आउटपुट में पैरेलल में कर रखा है वो डायरेक्टली आपको ये जो हमारी केबल है पंप के लिए जा रही है, इसमें कनेक्ट कर रखा है, जो कि हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है। जो दूसरा वायर है वो हमें डायरेक्ट भेजना है फेज सप्लाई में से, जो डायरेक्ट भेजना है वो जो मोटर को हम डायरेक्टली दे रहे थे उसी वायर में हमें इसको कनेक्ट कर देना है। यानी कि जो आपके पंप के कनेक्शन है, एक वायर आपका डायरेक्टली यहाँ से चला गया पंप के लिए और दूसरा वायर जब आप स्विच को यहाँ से ऑन करोगे, यहाँ पे ये पोजीशन 3 का स्विच है, लेकिन आप किसी भी 2 पोजीशन पे आपको इसको सिलेक्ट करोगे तो ये पंप ऑन हो जाएगा, क्योंकि हमने इसके आउटपुट के दोनों टर्मिनल को पैरेलल कर रखा है। यहाँ पे हमें स्पीड कंट्रोल नहीं करनी, हमें जस्ट इसको एज ए स्विच ऑन ऑफ करना है। तो इस प्रकार से आपके वायर कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद आपकी जो भी अर्थिंग वायर है, जो मोटर के कूलर के मोटर के अंदर आपकी लोहे की बॉडी है, तो वहाँ पे एक वायर आपको अलग से मिलेगा अर्थिंग का, उसके साथ इसको कनेक्ट कर देना है। आपको ये सारे कनेक्शन करके अच्छे से इंसुलेट टेप की सहायता से अच्छे से इंसुलेट कर देना है और उसके बाद आप इसका ट्रायल ले सकते हैं। इस प्रकार से आप किसी भी कूलर की मोटर के कनेक्शन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।